हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग लिस्ट एज अ क्यू। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लिस्ट को क्यू के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लिस्ट को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ क्यू, जिसमें जो एलिमेंट सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड होता है या इन होता है, वही एलिमेंट सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर से आउट होता है या रिट्रीव होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस रूल के मुताबिक जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। तो हम आइटम्स को या एलिमेंट्स को या डेटा को क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे ऐड करते हैं और कैसे पॉप करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक कलेक्शन डॉट क्यू एक मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम दो फंक्शंस के ज़रिए से डेटा को क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन भी कर सकते हैं और जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हम आइटम्स को या एलिमेंट्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं या आउट भी कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डेटा को इस क्यू के अंदर इन करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन, जिस तरह हम स्टैक के अंदर यूज़ करते थे डेटा को एंटर करने के लिए। इसी तरह क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम एलिमेंट्स को या आइटम्स को ऐड करने के लिए या डेटा को ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन जो है यूज़ करते हैं, और डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम पॉप लेफ्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन स्टैक के अंदर जो है हम सिर्फ पॉप फंक्शन यूज़ करते थे और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं पॉप लेफ्ट फंक्शन, क्योंकि ये क्यू के लिस्ट के लेफ्ट साइड से डेटा को रिट्रीव करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो 2 इन हुआ है, इसके बाद 4 यहाँ पे ऐड हुआ है, इसके बाद जो है 5 यहाँ पे ऐड हुआ है। तो जब यहाँ से हम क्यू डॉट पॉप लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये पॉप फंक्शन जो था वो टॉप से एलिमेंट को रिट्रीव करता था या आउट करता था, लेकिन पॉप लेफ्ट फंक्शन जो है वो बॉटम से, यानी कि जो आइटम सबसे पहले ऐड हुआ है उसको इस लिस्ट में से रिट्रीव करेगा या पॉप आउट करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम कलेक्शन से इस डी क्यू को इंपोर्ट करेंगे कलेक्शन मॉड्यूल से, और क्यू को हम इस डी क्यू फंक्शन को हम किसी क्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और इस डी क्यू फंक्शन को जो है हम एक लिस्ट, जो भी डेटा इस लिस्ट के अंदर मौजूद है उसको हम पास करेंगे। तो इस अपेंड फंक्शन के ज़रिए से हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्यू डॉट अपेंड, इस फंक्शन के ज़रिए से हम इस लिस्ट के अंदर आइटम्स को या डेटा को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंक्शन, ये जो अपेंड फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे 6 पास किया है, और जब दोबारा हम इस क्यू को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट पर आप देख सकते हैं 6 जो है इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से अपेंड फंक्शन के ज़रिए से हम लिस्ट के अंदर जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब ये पूरा जो है हमारे पास ये एक क्यू बन चुका है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने एक क्यू, इसी तरह डी क्यू फंक्शन को एक लिस्ट यहाँ पे पास की है, और अब इस लिस्ट में से हम जो है आइटम को रिट्रीव करना चाहते हैं या आइटम्स को यहाँ से आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉप लेफ्ट मेथड, यानी कि हम आइटम्स को पॉप करना चाहते हैं लेकिन लेफ्ट साइड से, यहाँ से जो आइटम सबसे पहले ऐड हुआ है उसको हम पॉप आउट करेंगे या रिट्रीव करेंगे। फिर इसके बाद जो है दूसरे आइटम्स, जो सेकेंड टाइम जो आइटम एंटर हुआ है उसको हम रिट्रीव करेंगे, इसके बाद जो आइटम रिट्रीव हुआ है उसको हम जो है आउट करेंगे। इसी तरह बारी बारी जो है आइटम्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, तो यहाँ पे जब हम क्यू को दोबारा से प्रिंट करेंगे तो 1 जो लेफ्ट साइड पे मौजूद था और जो सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हुआ था ये यहाँ से आउट हो चुका है। 2, 3 और 4 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन 1 जो है यहाँ से पॉप आउट
हो चुका है या रिट्रीव हो चुका है। तो दोस्तों मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे क्यों डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्यों डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रॉम कलेक्शन मॉड्यूल्स, फ्रॉम कलेक्शंस हम इंपोर्ट करेंगे डी क्यू को, क्यू यू ई, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है हम एक लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो ये मैंने बनाया और इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे इस dq को जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। इस dq की मदद से हम जो है लिस्ट को क्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dq और इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे लिस्ट। कोई भी लिस्ट हम बना के इसके अंदर पास कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे जो है मैं एक इंटीजर नंबर्स की एक लिस्ट बनाता हूँ। अब दो फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे स्लाइड्स के अंदर, इन फंक्शंस के ज़रिए से हम इस क्यू के अंदर आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं और आइटम्स को आउट भी कर सकते हैं। तो जो भी आइटम्स हम ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन, जिसको हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें 5 नंबर्स जो है हमारे पास ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब जो है मैं 6 को भी इस अपेंड फंक्शन की मदद से इस क्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। और ये फंक्शन क्या करेगा, इस 6 आइटम को इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनके लास्ट में, यानी कि इस लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये ऐड हो चुका है। अब न्यू सेल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं दोबारा से इस क्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं 6 जो है इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है और लिस्ट के जो है लास्ट में, यानी कि इस क्यू के लास्ट में ये आइटम हमारा ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर हम मैं एक दूसरी सेल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इस अपेंड फंक्शन की मदद से मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ऐड करता हूँ 90। तो अब ये 90 भी जो है इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट पे आप देख सकते हैं डी क्यू इस लिस्ट के अंदर जो है या इस क्यू के अंदर हमारे पास 90 भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला आइटम ऐड हुआ था वो था हमारे पास 1। इसके लिए मैं इस पूरी लिस्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोबारा से जो है मैं 90 इस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे पास ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी क्यों है, हमारे पास जो क्यों है ये पूरा ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई आइटम मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर 90। तो ये 90 जो है इस वक्त इस क्यू के अंदर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 90 सबसे पहले इस क्यू के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह अब मैं दोबारा से यहाँ पे जो है 900 इस क्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब यहाँ से इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 900 दोबारा से इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मसला आ रहा है, जब मैंने 90 को ऐड किया तो सिर्फ 90 इसके अंदर ऐड हुआ था और जब मैंने 900 को ऐड किया तो ये 900 को ऐड कर दिया इसने। तो जो पहला 90 हमारे पास था वो गायब हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये जो क्यू है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और एक न्यू सेल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी हम आइटम्स ऐड करेंगे तो ये लिस्ट सबसे पहले एम्प्टी होगी। एम्प्टी होने के बाद दोबारा से जो है वो जो आइटम हम न्यू आइटम ऐड करेंगे वो आइटम इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको दूसरी सेल के अंदर रन करेंगे तो जितने भी आइटम्स हम ऐड करेंगे वो इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे। इसी तरह अब मैं यहाँ से जो है 900 को इस क्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये ऐड हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 900 ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं अभी
जो है सिर्फ 9 को ऐड करना चाहता हूँ और दोबारा से मैं इसको रन करूँगा तो इधर 900 के साथ 9 भी ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9 के 100 पहले हमने ऐड किया, इसके बाद हमने 9 ऐड किया, इसके बाद हम जो है यहाँ से 90 ऐड करते हैं तो ये भी ऐड हो चुका है। अब इस सेल के बाद हम जो है पॉप फंक्शन की मदद से यहाँ से इस क्यू में से आइटम को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है जो आइटम सबसे पहले इन होता है वही आइटम सबसे पहले जो है आउट होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब हम यहाँ से आइटम को रिट्राइव करेंगे तो सबसे पहला जो आइटम यहाँ से यानी कि इस क्यू से आउट होगा वो होगा 900। तो इसको पॉप फंक्शन की मदद से आउट करके हम देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यू डॉट पॉप। लेकिन जब यहाँ से मैं पॉप फंक्शन को इसी तरह से मैं कॉल करूँगा तो ये पॉप फंक्शन जो है इसमें से जो लास्ट आइटम है इसको आउट करेगा। लेकिन ये तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे लास्ट में आइटम है उसको हम पॉप फंक्शन की मदद से आउट करते थे। लेकिन क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम जो आइटम सबसे पहले इन हुआ है उसको हमने आउट करना होता है। तो इसके लिए हम पॉप फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं लेफ़्ट, पॉप लेफ़्ट, यानी कि आइटम्स को पॉप करना है हमने इस क्यू के अंदर लेफ़्ट पे जो आइटम है उसको हमने पॉप करना है। तो पॉप लेफ़्ट फंक्शन की मदद से हम इस क्यू के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनमें सबसे लेफ़्ट साइड पे जो आइटम है यानी कि सबसे पहले जो आइटम मौजूद है उसको हम पॉप करेंगे। तो अब यहाँ से मैं इस फंक्शन को जब रन करूँगा तो 900 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 900 यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इस क्यू को जब मैं दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पे 900 जो है वो मौजूद नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 900 यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये आउट हो चुका है। तो हमारे पास 9 रह गया। अब दोबारा से मैं इसको रन करूँगा तो ये 9 यहाँ से पॉप आउट होगा, यानी कि जो सेकंड नंबर पे इस क्यू के अंदर इन हुआ था वो आउट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास 90 इन हुआ था। तो मैं इसको दोबारा से रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 जो है वो यहाँ से पॉप आउट हो चुका है। तो इसी तरह से हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक था जिसमें हमने आज डिस्कस किया क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आइटम सबसे पहले इन होता है वही आइटम जो है सबसे पहले आउट होता है। तो आई होप क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो लेक्चर था हमारा आज का ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।